मेरा YouTube चैनल स्पीकिंग द ट्रूथ, जिसका मतलब है सच बोलते ही में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर श्रेष्ठ पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा पिछला वीडियो में मैं कोविड-19 के संदर्भ में चीन के विषय में बात की है और आज हमारे देश भारत इसके बारे में बात करूंगा और यह भी कोविड-19 के संदर्भ में। आज की संक्रमित संख्या देखें तो लगभग 30 लाख लोग संक्रमित हो गए और करीब 55,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे। आज की स्थिति अगर हम देखें काफ़ी भयानक है और ये कब ठीक होगा पता नहीं है। लेकिन अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे हमें ये पता चलता है कि 30 जनवरी को पहला संक्रमित मरीज पता चला और 5 अप्रैल को पहला संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा बैठे। ये 2 तारीख हमको याद करनी है और इस 2 तारीख के बीच में मतलब 30 जनवरी और 5 अप्रैल, इन दोनों के बीच में एक बड़ी घटना घटी है हमारे देश में और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमारा देश में आना। मुझे लगता है इसी कारण हमारा जो संक्रमित संख्या है वो बढ़ गई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री उनके आगमन में अपना पूरा समय व्यतीत किया और यही एक ऐसा समय था कि हम अगर कुछ करते शायद तो हम इस संक्रमित को थोड़े हद तक कंट्रोल कर सकते, लेकिन वो नहीं हुआ। और 24 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे किसी को ज़्यादा समय न देते हुए लॉकडाउन की घोषणा की। इस कारणवश आपने देखा होगा कि हाईवे में कितना कोहराम मचा है, कितने लोग, बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, अपंगे, सभी लोग अपने गांव जा रहे थे। लाखों की संख्या में सैकड़ों मील दूर लोग प्रवास कर रहे थे। हमने देखा काफी 2-3 महीने तक ये लोग जा रहे थे। काफी भयानक नज़ारा था वो, काफी डरावना, काफी दुखद नज़ारा था वो। और इन सारे चीज़ों के दरमियान प्रधानमंत्री केवल 4-5 बार आकर हमारे देश को संबोधित किया, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं जब ये चीज़ सोचता हूँ, क्या वाकई में हमारा प्रधानमंत्री एक ज़माने में चाय वाला था? अगर वो चाय वाला होता तो ये जो प्रवासी मजदूरों का दुख और दर्द महसूस करता, समझता और उनके लिए जल्द से जल्द वो कुछ कर सकता था। हमारे प्रधानमंत्री का ओहदा इतना बड़ा है, यूँ देखे कि वो इकलौता है हमारे देश में, वो अकेला ही हमारा देश चलाता है। तो उनके अधीन सब संस्था है, सब कुछ थे। अगर वो चाहे तो इसको धीमी कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। इससे मुझे ये पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो विचार है, जो सोच है, ये थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा अलग है। जब यही सोच रहा था तो इसी दरमियान मैंने 2 YouTube वीडियो देखे जिसमें 2 सेलिब्रिटी, 2 जाने माने लोग एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री का चापलूसी कर रहे थे। एक तो कह रहा था कि आपकी ओर से रोशनी आ रही है, प्रधानमंत्री जी आपकी ओर से रोशनी आ रही है हमारी ओर, और दूसरा कहता है कि आप तो फकीर हैं। किस नज़र से हमारे प्रधानमंत्री फकीर दिखते हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उनको पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री फकीर है। ये बहुत भयानक स्थिति है। और कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, कई जाने माने लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में है जो प्रधानमंत्री की चापलूसी करते रहते हैं और प्रधानमंत्री को ये काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को वो अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं ताकि ये लोग उनकी वाहवाही करें, गुणगान गाएं। मैं समझता हूँ जब ये लोग ऐसे करते हैं हमारे प्रधानमंत्री 7वें आसमान में उड़ते रहते होंगे। बाइबल में तो 7वां आसमान है ही नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि 7वें आसमान में प्रधानमंत्री उड़ रहे हैं। ये काफ़ी भयानक स्थिति है। देखिए, प्रधानमंत्री शायद सोचते होंगे कि मैं बहुमत लाया हूँ अपने दम पर, इसलिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को
और सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये देश या ये दुनिया, इसको जो चलाते हैं उनका बिल्कुल नहीं है। वो चाहे हमारा देश क्यों ना हो या अमेरिका क्यों ना हो, हमारा देश नरेंद्र मोदी का नहीं है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, और रशिया पुतिन का नहीं है, इंग्लैंड बोरिस जॉनसन का नहीं है, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू का भी नहीं है। ये दुनिया या ये धरती किसका है पता है आपको? ये धरती परमेश्वर का है। जी हाँ, ये धरती परमेश्वर का है। आइए हम देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। ये जो मैं कह रहा हूं ये बाइबल के आधारित मैं कह रहा हूं, और बाइबल एक सत्य वचन है। कई लोगों को पता नहीं होगा, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब इस दुनिया में बाइबल है, और दूसरी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल के करीब आएगा ही नहीं है, इतना दूर है। मतलब 500 करोड़ बाइबल आज तक बिका है, तो दूसरा शायद 50 करोड़ ही बिका होगा। तो इस बाइबल के आधारित मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो धरती है ये परमेश्वर का है। भजन संहिता उसका 115वां अध्याय 16वां वचन में कहता है, स्वर्ग यहोवा का है, किंतु धरती उसने मनुष्यों को दे दिया है। परमेश्वर ने आकाश धरती को बनाया है, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, और वो धरती मनुष्य को दिया है ताकि वो यहां जिए परमेश्वर के सिद्धांतों से, उसके आज्ञा के अनुसार। और दूसरा वचन देखिए क्या कहता है, भजन संहिता उसके 24वां अध्याय 1 वचन, यह धरती और उस पर के सब वस्तुएं यहोवा की है, यह जगत और इसके सब व्यक्ति उसी के हैं। यह धरती और इसमें जितने भी लोग हैं वो सारे लोग यहोवा के लिए। मनुष्य, पशु, पक्षी, झाड़, पौधे, झरने, पहाड़, मछली, तारे, ये सारे किसके हैं? परमेश्वर। परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने हम लोगों को रहने के लिए दिया है। कैसे रहने के लिए दिया है? उनके अनुसार रहने के लिए दिया है। भजन संहिता उसका 89 14वां वचन में लिखा है, तेरा राज्य सत्य और न्याय पर आधारित है। परमेश्वर का राज्य सत्य और न्याय पर आधारित है। तो परमेश्वर का जब अगर ये ब्रह्मांड है तो वो ये चाहता है कि इनमें जो भी शासन करते हैं वो भी सत्य और न्याय से करनी चाहिए। कोई भी हो, इस दुनिया में कितने राज्य हैं, इनके राज्य के जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर्स हो सकते हैं, प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं, ये सारे लोग परमेश्वर के सत्य और न्याय से चलाना है। और देखिए क्या कहता है परमेश्वर। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को किसने चुना? परमेश्वर ने चुना। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, दानियेल उसका 4 अध्याय 27वां वचन, मनुष्यों के राज्यों के ऊपर परम प्रधान परमेश्वर शासन करता है। परमेश्वर जिसे भी चाहता है इन राज्यों को दे देता है, और परमेश्वर उन राज्यों पर शासन करने के लिए विनम्र मनुष्यों को चुनता है। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं कहता है कि मैं एक जमाने में चाय वाला था, मतलब एक विनम्र मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या किया हमें तो पता नहीं है, लेकिन अगर वो आज प्रधानमंत्री बने तो परमेश्वर ने उन्हें बनाया। और दूसरा वचन देखिए क्या कहता है, दानियेल की किताब उसका 2 अध्याय 21वां वचन, वही समय को बदलता है, वही राजाओं को बदलता है, वही राजाओं को शक्ति देता है और वही छीन लेता है। मतलब परमेश्वर ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कुर्सी देता है और छीन भी लेता है। और तीसरा वचन देखिए क्या कह रहा है, यिर्मयाह की किताब उसका 27वां अध्याय 6वां वचन, इस समय मैंने
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर तुम्हारे देश दे दिया है, वह मेरा सेवक है। नबूकदनेस्सर एक बहुत बड़ा राजा था। अपने लोगों को जब वो पाप किए उनको सजा देने के लिए अपने लोगों को नबूकदनेस्सर के हाथों में दे दिया परमेश्वर ने, उनको सबक सिखाने के लिए। परमेश्वर क्या कहता है नबूकदनेस्सर के बारे में? वो कहता है कि ये मेरा सेवक है, मतलब ये मेरा नौकर है। और प्रधानमंत्री भी कौन है? परमेश्वर का नौकर है, परमेश्वर का दास है। हमारे प्रधानमंत्री को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सत्य और न्याय से हमारे देश को चलाना है। तो ये परमेश्वर कौन है, या ये इस धरती को बनाए हुआ परमेश्वर कौन है? आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, ये परमेश्वर को आप जानते हैं। वो हमारे पापों के लिए इस धरती पर आकर क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर बलिदान दे, क्रूस पर मरा, वही इस ब्रह्मांड को बनाया है। तो आप जान गए होंगे वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस ब्रह्मांड को बनाया हुआ है। क्या इसका सबूत है? यकीनन इसका सबूत है बाइबल में। कोलोसियों की किताब उसका 1 अध्याय 16वां वचन कहता है, जो कुछ स्वर्ग में है और धरती पर है उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। उसी की शक्ति से, किसी की शक्ति से? यीशु मसीह की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। दृश्यमान हो या चाहे अदृश्य हो, चाहे सिंहासन हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई शासक हो, चाहे अधिकारी हो, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है और उसी के लिए रचा गया है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, जो हमें दिखता है, जो नहीं दिखता है, ये सारे चीजों को किसने बनाया है? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता है, प्रजापति है, विधाता है, निर्माण करता है। और यही यीशु मसीह एक दिन न्याय करने वाले हैं। किसका न्याय करने वाले हैं? प्रधानमंत्री मोदी का न्याय करेगा, राष्ट्रपति पुतिन का न्याय करेगा, जो रूस को चलाता है डोनाल्ड ट्रंप को न्याय करेगा, बोरिस जॉनसन को न्याय करेगा। मतलब जब तक न्याय का दिन आएगा तब तक जो भी इस धरती पर राज्य किया है, शासन किया है, उन सबका न्याय करेगा। तो एक दिन मोदी, ट्रंप, पुतिन, बोरिस जॉनसन, नेतन्याहू, सब लोग यीशु मसीह के सामने लाइन में खड़ा रहेगा और किस तरह से शासन किया है उनको उसका हिसाब देना होगा। इसलिए मेरा हमारे प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वो चाणक्य नीति से हमारे देश को न चलाए, बाइबल के सिद्धांतों से चलाइए। क्योंकि अगर बाइबल के सिद्धांतों से आप चलाएंगे, हर व्यक्ति खुशहाल रहेगा, हर व्यक्ति खुश रहेगा। क्योंकि जब हम बाइबल के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की, जो सच्चा परमेश्वर है, उनकी आशीषें हम पर रहेंगी। तो मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि प्रभु हमारे प्रधानमंत्री की आंखें खोल, ताकि वो आपको जान सके, प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और उनको अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके स्वीकारे। जब प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके स्वीकार करेगा, तो उनके जीवन में पवित्र आत्मा आएगी और वो पवित्र आत्मा आपको न्याय करने के लिए और सत्य में चलने के लिए वो सहायता करेगा। जब आप उस प्रकार चलेंगे, परमेश्वर का आशीष आप पर रहेगा और हर तरह से आप आनंदित इस संसार में जिएंगे। सो मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु अपने आप को प्रकट करे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रभु अपनी आशीष हमारे प्रधानमंत्री पर उंडेल दे और अपनी महिमा करे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन।